नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, अब हमने हिंदी में पढ़ा था वर्णमाला, वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनके उच्चारण स्थान। आज हमें पढ़ना है शब्द। क्या पढ़ना है? शब्द। तो शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं हमें। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पढ़ना है हमें शब्द। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शब्द असल में होता क्या है। तो पहला है कि जो भाषा है, भाषा की जो सार्थक इकाई मानी जाती है वो शब्द होता है। तो लिख दें भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं हम भाषा की स्वतंत्र इकाई। क्या है? दोनों अलग लगाते हैं कि सार्थक इकाई और स्वतंत्र इकाई हमारे शब्द होते हैं। परिभाषा में व्यक्त करना हो तो लिखना है कि एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। एक या अनेक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों से मिलकर बने सार्थक या स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ने में इनके प्रकार। या ये भी कह सकते हैं कोई खास अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का खास अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, जो सार्थक हो और जो स्वतंत्र हो। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक है। जैसे खाट है तो खाट का एक अर्थ है, खाट है, खाट हमारे काम में आती है, हम जानते हैं ये खाट है। किताब है वो हमारी सार्थक इकाई है। बैल है, पेन है, डस्टर है, ये नहीं बोल रहे सार्थक इकाई। ठीक है दोस्तों। दूसरा है स्वतंत्र। किसी शब्द में प्रयोग न की जा सकने वाली इकाई है शब्द। अगर किसी शब्द में प्रयोग की जाती है, डस्टर है, कलम है, पेंसिल है और बोर्ड है, ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। अगर ये कह दें वाक्य में प्रयोग किए जाए तो ये शब्द नहीं कहेंगे, फिर इसे हम पद कहेंगे। जैसे राम आम खाता है। ठीक है। अब देखो चाहिए कोमा लगा हुआ है। अब कोमा लगा हुआ है तो अलग अलग है ये। राम अलग है, आम अलग है, खाता अलग है और है अलग। अब क्या है? अब इन्हें हम बोलेंगे शब्द बोलेंगे। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किए जाए तब इन्हें हम शब्द नहीं बोलेंगे, तब इन्हें हम पद बोलेंगे। जैसे राम आम खाता है, यानी कि इनके हम कॉमा हटा दें। कॉमा हटाने से क्या बन जाएगा? ये वाक्य बन जाएगा। राम आम खाता है। अब क्या है ये? यहाँ राम क्या है? पद है। आम क्या है? पद है। खाता क्या है? पद है क्या है? पद है। अब ये क्या है? ये पद है। अगर वाक्य में प्रयोग किए जाए तो पद कहलाते हैं। अगर स्वतंत्र शब्द प्रयोग किए जाए तब ये शब्द कहलाते हैं। ठीक है। पद में और शब्द में ये अंतर है। अब पढ़ना है इनके प्रकार। ये रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बोलने के आधार पर इनके कई प्रकार है। आज हमें पढ़ना है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमें पढ़ना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 भागों में बांटा है। तो पहला भाग बांटा है हमने रूढ़ शब्द। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। और तीसरा क्या है? योग
रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है या 3 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला हमारा रूढ़ है, दूसरा हमारा यौगिक है और तीसरा हमारा योग रूढ़ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें जानना है कि रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रूढ़ क्या है। तो ऐसा शब्द जो किसी खास अर्थ में प्रयोग किया जाए रूढ़ कहलाता है। ऐसा शब्द जो किसी खास अर्थ में प्रयोग किया जाए तो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे खाट, तो एक शब्द के आने से अगर उस शब्द की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे खाट है, कलम है, तो हम कलम के नाम से जैसे हमारे दिमाग में कलम आई तो हमारे माइंड में या हमारी आंखों के आगे एक कलम की फोटो आ जाएगी, उसे हम कहेंगे हम रूढ़। ठीक है, जो मूल व्यवहार में लाई जाते हो। इसकी एक और बात है, ऐसे शब्द जो मूल व्यवहार में लाए जाते हो उन्हें भी हम रूढ़ कहते हैं। तो ये हमारा रूढ़ हो गया। एग्जाम्पल में खाट, पेंसिल, कलम लिख दें, ये क्या है, शब्द हैं। इनकी एक और पहचान है कि अगर इन्हें हम खंडित करते हैं, इन्हें हम खंड करते हैं, इन्हें तोड़ते हैं तो इनका अर्थ बदल जाएगा। जैसे खाट को हम अलग अलग कर दें तो खा अलग है, टा अलग है, यानी कि अब यहां हमारा जो अर्थ है वो अर्थ बिगड़ जाता है। तो जिसका अर्थ न बिगड़े, जो मूल व्यवहार में लाए जाते हों, अक्षरों का वो समूह हो, तो उसे कहेंगे हम रूढ़ कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, यौगिक, यानी कि 2 शब्दों का, अब यहां कौन सा शब्द था, एक शब्द था, अब यह पढ़ना है 2 शब्दों का मेल यौगिक कहलाता है। 2 शब्दों का मेल यौगिक कहलाता है। जैसे पुस्तक और इसमें जोड़ दें हम आलय। अब यहां दोनों के जो अर्थ होंगे वो भिन्न होंगे। अगर हम इस रूढ़ शब्द को तोड़ रहे थे, खा को अलग किया, टा को अलग किया, तो इनका जो स्वरूप था वो बिगड़ जाता है, इनका जो अर्थ था बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ यौगिक क्या है कि दोनों जो शब्द होंगे वो सार्थक होंगे, उनका अर्थ होगा। पुस्तक का अर्थ अपने में अलग है और आलय का, जहां पुस्तक रखी जाती है, वो अलग है। पुस्तकों का जो घर है उसे कहेंगे पुस्तकालय। ठीक है, तो यह 2 शब्द बने हैं हमारे यौगिक, यानी 2 शब्दों का योग है वो यौगिक कहलाता है। जैसे पुस्तकालय हो गया, हिम प्लस आलय, आलय। ठीक है, अब पढ़ना है योग रूढ़। तो रूढ़ पढ़ा हमने कि ऐसे शब्द जो खंडित न हो सके, जो मूल व्यवहार में लाया जा सके, वो क्या कहलाता है, रूढ़। दूसरा क्या है कि 2 शब्दों का, 2 सार्थक शब्दों का मेल यौगिक कहलाता है। अब इन दोनों को हम जोड़ के यहां देख लेते हैं, यानी कि योग में क्या 2 शब्दों का मेल भी होगा और एक विशेष अर्थ में उसका प्रयोग आता भी होगा। हम उसे एक विशेष अर्थ में प्रयोग में लाते होंगे, उसे कहेंगे हम योग रूढ़। जैसे 4 और पाई, तो 4 का मतलब होता है जो 4 गिनती, पाई का मतलब होता है इसके पैर। तो 4 पाई अगर इसको मिला देते हैं तो ये हो जाता है 4 पाई। ठीक है, ये कौन सा हो गया, योग हो गया। अब पहचानना कैसे कि हो सकता है यौगिक में हो, यहां यह है किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हो। अंडरलाइन कर देना है हमें इस बात को कि योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इनका नाम आता ही हमारे दिमाग में उसी चीज की इमेज एक फिक्स बन जाती है। जैसे 4 पाई, हालांकि 4 पैर कुर्सी के होते हैं, 4 पैर मेज के होते हैं, 4 पैर खाट के होते हैं, 4 पैर जानवर के भी होते हैं, लेकिन 4 पाई हम एक विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो करते हैं खाट के लिए, तो इसलिए कहलाता है योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें एग्जांपल दशानन, यानी कि 10 जिसके आनन हो,
10 जिसके मुंह हों उसे कहते हैं दशानन। अब हम एक ही के लिए प्रयोग करते हैं, वो है रावण के लिए। रावण के अलावा दशानन हम किसी के लिए प्रयोग नहीं करते। तो अगर एक के लिए प्रयोग होता हो कोई दो शब्दों का मेल तो कहलाता है योग रूढ़। अगला है पंचानन, जिसके 5 मुंह हों। पंचानन कौन है? हनुमान। तो हनुमान के लिए प्रयोग होता है पंचानन। अगला है षडानन, जिसके 6 मुख हों वो षडानन कहलाता है। तो कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा? षडानन। षडानन कौन है? कार्तिकेय। पंचानन कौन है? हनुमान। तो यहां षड 6, षड माने 6 और आनन माने मुख, यानी कि 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है षडानन, जिनके 6 जिसके मुख हों। अब 6 मुख किसके हैं वो देखना, तो वो है कार्तिक के। कार्तिक के लिए ही हम षडानन प्रयोग करते हैं। 5 जिसके मुख हों, 5 पंच और आनन अलग अलग शब्द हैं। पंच अलग है और आनन अलग है, जिनको हमने मेल किया लेकिन किसी खास अर्थ में किया तो वो कहलाएगा पंचानन। किसके लिए प्रयोग करते हैं? हनुमान के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दशानन, 10 जिसके मुख हों किस लिए प्रयोग करते हैं? रावण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका कमेंट हो, सलाह हो, मशवरा हो, किसी शिकायत हो या आगे किसी और पर वीडियो बनाना चाह रहे हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।